जय श्री राधे। एक गरीब किसान थे पति पत्नी। उनके खेती बाड़ी नहीं थी। वो एक जमींदार के यहाँ काम करने जाते थे। वहाँ उनको 2 किलो अनाज मिलता था। उन किसान के 7 बेटे थे और धीरे धीरे बेटे सब बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी काम पे जाने लगे और सब 2-2 किलो अनाज लाने लगे। घर की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बड़ा बेटा बड़ा हो गया था। पति पत्नी ने सोचा कि चलो बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। बड़े बेटे की शादी हुई और 3 साल बाद उसका गौना आया। जब उसका गौना आया तो 3 दिन बाद उसकी किसान की पत्नी का देहांत हो गया। जब बच्चों की माँ का देहांत हो गया तो 6 देवर जो थे और ससुर बहू को, भाभी को मनहूस मानने लगे। अपने भाई से बोले या तो इसको घर से निकाल दो या तो तुम भी इसके साथ चले जाओ। हम इस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखना गंवारा करते हैं। इसके आते ही मेरी माँ को खा गई और हम लोग इसके साथ नहीं रह सकते हैं। तुम अलग हो सकते इसको लेके। तो भाई ने अलग होना अच्छा नहीं समझा और पत्नी को ले जाके उसके मायके छोड़ दिया। और उसके जाते ही घर में कलह मचने लगी। 8 चूल्हे घर में बन गए। पिता का अलग, 7 बेटों का अलग। अब वो जो कमाने जाते थे, बनाने वाला तो कोई घर में था नहीं, तो सिर्फ सब कोई चना लेके आते थे और उसी चूल्हे में चना भून के खा के और सो जाते थे। दूसरे दिन फिर काम पे चले जाते थे। जो बचता था सुबह खा लेते थे। इसी तरह करके उनकी ज़िंदगी चलती थी और घर की व्यवस्था एकदम चौपट हो गई। घर में 8 चूल्हे दिखते थे और सिर्फ राख दिखती थी। घर में कोई झाड़ू भी नहीं लगाता था। आप समझ सकते हैं कि बिना स्त्री के घर कैसा हो सकता है। इसी तरह टाइम चल रहा, 5-6 साल बीत गए। तो बड़े लड़के को एक दिन अपनी पत्नी की बहुत याद आई। वो अपने पिता से बहाना लगाया कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। सब चले गए। अपना अपना कमाना खाना था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। सब काम पर चले गए। इधर लड़का अपनी ससुराल चला गया। वहाँ अपनी पत्नी को मना चुना के लेके आया। बोला बहुत दिन हो गया, अब चलो, सब भूल गए होंगे। पत्नी को घर लेके आया। जब घर की व्यवस्था बहू ने देखा तो वो ये सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। 8 चूल्हे और घर में सिर्फ राख, एक झाड़ू भी घर में नहीं। उसने कुछ ऐसे पाया, घास फूस का बनाया झाड़ू, उससे सफाई करना शुरू किया। 7 चूल्हे उसने तोड़ दिए, मात्र 1 चूल्हा रखा। सफाई करके घर में बैठी थी। ये सब कोई सामान लेके आए, जो राशन लाएंगे उसी का मैं बनाऊंगी। और जब लड़का काम पे चला गया था और बताया भी नहीं कि मैं बहू को लेके आया हूँ। और जब सब शाम को घर में आए, बहू को देखा तो सब मुँह बनाने लगे। और भी घर के अंदर गए, जब देखा कि सबके चूल्हे टूट गए हैं तो और सबका क्रोध का पारा चढ़ गया। और कुछ ऐसा हुआ कि उसने जो चूल्हे तोड़े थे वो सब देवरों के और ससुर के थे। उसके पति का चूल्हा बचा था, बाकी सबका चूल्हा तोड़ दिया था। उसको पता नहीं था, ये सब अनजाने में हुआ था। अब देवर लोग आते ही बोले कि देखो, आते ही इसने सबका चूल्हा तोड़ दिया और अपने सिर पति का चूल्हा रखा है। तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पति का चूल्हा है। आपको खाने से मतलब होना चाहिए, चूल्हा मत देखिए। सब मायूस होकर बैठे थे, क्या होगा अब देखते हैं। कुछ लड़के आपस में बात करने लगे कि पता नहीं अब की किसकी बारी है, मनहूस घर में आ चुकी है। बहू ने अनसुना कर दिया और उसने जो चना सब लेके आए थे, उस चना को घर में पत्थर वाला जो जांत होता है वो रखा था। उस चकिया में उसने बेसन ऐसा बनाया और फिर उसी की रोटी बनाई और अपने पति से 2 किलो चना दे के बोली कि चाहो इसको बेच के तेल और नमक ले आना। तेल नमक ले आए तो रोटी जो बनाई थी उस पर तेल नमक लगा के सारे देवरों को और अपने पति को, ससुर को दिया। सबको स्वाद लगा, अच्छा लगा, सब खुश हो गए। फिर जब दूसरे दिन काम पर जाने लगे तो सुबह भी उसने रोटियां सेक के सबको खिलाया। सब और खुश हो गए
ये कहाँ चना चबा रहे थे, अब रोटी मिल रही खाने को, सब बहुत खुश। तो जब सब काम पर जाने लगे तो बहू ने कहा एक ही अनाज सब कोई मत लाना, कोई गेहूँ लाना, कोई चना लाना, कोई दाल लाना, इस तरह करके सब कोई अपना अपना अनाज बदल के लाना। तो सब ने वही किया, बदल बदल अनाज लाए और सबको अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा। घर बहुत अच्छा खुशी से चलने लगा, घर में खुशियाँ छा गई। जो समय से पहले बूढ़े नज़र आ रहे थे सबके चेहरे पे चमक आ गई। तो बहू ने एक दिन सबको बैठाल के कहा, ये बताइए क्या मैं मनहूस हूँ? अगर मैं मनहूस थी तो आज इतने दिन आए हुए हो गया मुझे, किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? वो समय ख़राब था, वो वक्त ख़राब था, सासू माँ का वक्त पूरा हो गया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। और मुझे मनहूस करके घर से निकाल के मुझे ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज ये घर घर नज़र आ रहा है। तो ससुर ने अपने बहू के सर पर हाथ फेरा, बोला बहू तू बहू नहीं बेटी है और इस घर की तू लक्ष्मी है। ये सही है, समय खराब होता है तो अच्छे लोग भी बुरे नज़र आते हैं। अगर आप मेरी कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस और ज़रूर लिखिएगा, और बहू ने जो किया अच्छा किया या गलत किया कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये कहानी बहुत पुरानी है, सच्ची कहानी है। हाँ, पुरानी ज़्यादा है लेकिन एक एक लफ्ज़ सच है। जय श्री राम।